पास छोटे छोटे विद्यार्थी बच्चे रहते हैं, हम उनको एक ढंग से समझाते हैं 6 द्रव्यों को। षड्द्रव्य है, एक सत्यनारायण नाम के सेठ थे। सत्यनारायण, उनके 6 पुत्र थे त्रिलोकपुर में। त्रिलोकपुर में सत्यनारायण नाम के सेठ थे, उनके 6 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम ज्ञानचंद, दूसरे का रूपचंद, तीसरे का धर्मचंद, चौथे का अधर्मचंद, 5वें का गगनचंद, 6ठे का कालचंद। सब वयस्क थे, सब बुद्धिमान थे। एक दिन पिताजी ने सभी पुत्रों को पास में बुलाया, बैठक में सबको अपना अपना कर्तव्य समझाया। सबसे पहले बड़े पुत्र को बुलाया, बेटा तुम्हारा नाम ज्ञानचंद है, यथा नाम तथा काम। तुम्हें सिर्फ अपने को जो भी स्व पर कुछ भी हो, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद जो भी, उसको जानने का काम तुम्हारा है। उसमें नूनच नहीं करना, जानना। खट्टे को खट्टा, मीठे को मीठे का, चेतन को चेतन, अचेतन का मूर्ति को मूर्ति, अमूर्ति का अमूर्ति, जो जैसा है विकार को विकार जानना, उसमें नूनच नहीं करना। ये तेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करोगे तो कभी जीवन में कष्ट नहीं उठाओगे। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करी। दूसरे पुस्तक को बुलाए, बेटा रूपचंद तेरा भी यथा नाम तथा गुण। तुम्हें रूप की मुख्यता, यद्यपि स्पर्श रस गंध भी है, लेकिन रूप की मुख्यता है। तुम अपने रूप को सदैव परिवर्तन करते रहना। पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। तीसरे पुत्र को बुलाया, बेटा धर्मचंद तुम्हारे 2 बड़े भाई हैं, जब वो घूमने के लिए जाए तो मैं उसको सहयोग करना। उसने कहा पिताजी मंजूर है, मुझे आपकी आज का आशीर्वाद मंजूर है। चौथे से कहा धर्मचंद जब तुम्हारे ये 2 बड़े भाई घूमते घूमते कहीं विश्राम लेना चाहे, ठहरना चाहे, तुम अपने कर्तव्य का पालन करना। उसने भी पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। 5वें नंबर के पुत्र गगनचंद से कहा, बेटा देखो तुम्हें आवास मंत्री बनाते हैं, तुम्हें सबके रहने की व्यवस्था करना है। उसने भी आज्ञा सिरोधार्य किया। 6ठे कालचंद से कहा, बेटा जब भी ये तुम्हारे भाई है करवट बदलना चाहे, अवस्था से अवस्थांतर होना चाहे, तो तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करो। उसने भी आज्ञा सिरोधार्य करी। कालांतर में पिता का अंकुश न रहने से सब तो अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कि बड़ा जो बेटा ज्ञानचंद वो जानने के अतिरिक्त ये अच्छा और ये बुरा, ये तेरा और मेरा, ये अनुकूल और प्रतिकूल, उसने पिता की आज्ञा को भूल गया। इस कारण से उसको कर्म बंधन हुआ। कर्म बंधन के कारण से जो बंध होगा तो सत्ता भी होगा। अबाधा पूर्ण होने पर उदय आएगा। उदय आएगा तो गति में जाना पड़ेगा। गति में जाएंगे तो शरीर का संबंध होगा। शरीर का संबंध हुआ तो इंद्रिय होगी। इंद्रिय होगी तो क्षापसमिक ज्ञान का इंद्रियों के माध्यम से व्यापार होगा। और व्यापार होगा तो मोह के साथ में होगा, तो उसमें हर्ष और विषाद, अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल, किसी में राग और किसी में ये कर्म के फिर बंध। इस प्रकार अनंत काल से संसार परिभ्रमण चल रहा है। अगर हम ये आज्ञा माने, हमारा काम मात्र जानना और देखना है। हमें किसी भी पदार्थ में जानना देखना। एक छोटी सी घटना हमने पढ़ी ही, सहजानंद जी महाराज, उनके उपदेश बहुत बहुत ग्रंथ है। एक कृषक परिवार था, पति पत्नी थे, कोई ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था। पत्नी बुद्धिमान थी, कृषक की प्रकृति थोड़ा उग्र थी। वो 2, 4, 10 दिन रह करके उनके साथ में उसने समझ लिया कि पतिदेव की प्रकृति ऐसी है, इसलिए उनकी प्रकृति मुझे नूनच नहीं करना, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना। कृषक की प्रकृति ये थी कि ये कभी भी कुछ न कुछ बीच में बोले तो इसकी पिटाई करना। लेकिन उसने 25 वर्ष सदग्रस्त अवस्था में रहते हुए हो गया, लेकिन कभी ऐसा अवसर
किसान को प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन किसान ने सोचा आज तो मैं मन की निकाल करके रहूँगा, इसलिए वो मध्याह्न का भोजन लेकर के जाती थी। उसके पहले कृषक ने खेत में जो यानी बैलों के द्वारा खेत जोता जाता नहीं, हल के द्वारा, उसने एक बैल का मुख तो पूर्व की ओर, एक बैल का मुख पश्चिम की ओर, ऐसा उसने लगा दिया और आ गया। पत्नी दूर से देखा, उसने कहा आज तो कुछ कौतक की बात है, दाल में कुछ काला है। उसने सब कुछ देखा, आई पति देव से कहा ये मध्याह्न का भोजन है, आप कर लीजिए। कुछ नहीं बोली वो। कृषक मन में अकुला रहा था, बोलता है तेरे आँख है कि नहीं? क्यों नहीं, अच्छी है, चश्मा भी नहीं लगता है, कुछ दिखाई देता है कि नहीं? हाँ दिखाई देता है, सब कुछ आप दिखाई दे रहे, खेत दिखाई दे रहा है। तुझे खेत दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। बैल जोड़ी दिखाई दे रही? हाँ दिखाई दे रही। बैल कैसे जूते हुए हैं? दिखाई दे रहे? हाँ दिखाई दे रहे। तो बोलती क्यों नहीं कि पतिदेव हल तो आपको चलाना है, मुझे थोड़ी चलाना है। अगर इस विधि से भी आपका हल चलता है तो मुझे क्या तकलीफ है? इतना आसान से उत्तर दिया। अर्थात संसार में पदार्थों का परिमाण पुण्य से अनुकूल, पाप है तो प्रतिकूल। अगर कोई पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद न करे, ज्ञाता दृष्टा रहे तो आनंद ही आनंद है। पूर्व का बंध भी चला जाएगा, नवीन बंध भी नहीं होगा और सब आनंद हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम गज स्नानवत हमारा कार्य होता है। स्नान तो करते हैं, फिर धूलि को ऊपर छिड़क, अर्थात कुछ हम तत्व विचार करते हैं, लेकिन पुनः राग द्वेष के कारण से नवीन बंद कर लेते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। हम आत्मद्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं, हमारे में ज्ञान गुण मुख्य हैं, हम ज्ञान चंद हैं, इसलिए हमें ज्ञान का काम करना है। हमको स्वपर पदार्थों का विशेषता सहित जानने का काम करना हमें। और नूनच सिद्ध भगवान भी यही काम कर रहे हैं और अंत परमात्मा भी यही करे। निर्विकल्प शुद्धोपयोगी संत, कितना उपसर्ग उनके ऊपर, तिरंज मनुष्य देवकृत अच्युतन कृत, लेकिन ज्ञाता दृष्टा रहे, उसमें हर्ष विषाद नहीं किया। इसलिए आपका हमारा कर्तव्य है ज्ञाता दृष्टा रहें, यानी सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग ऋष दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ज्ञाता दृष्टा रहें, इसी में शांति है, आनंद है। ओम नमः।